भारत को दोबारा से गुलाम करवाने में नेहरू और कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहरू और कांग्रेस ने भारत के साथ जो व्यवहार किया, उससे सब पता चल जाता है। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव भी पास किया। उनका प्रस्ताव फेल किसने कराया? नेहरू जी ने। भारत को जो झंडा डिजाइन हुआ था, नेशनल फ्लैग, वो भगवा कलर का था, उसमें ओम लिखा हुआ था। भगवा झंडा, ओम निशान, किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। दूसरा झंडा डिजाइन हुआ, भगवा रंग का झंडा, उसमें वंदे मातरम, किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। भारत का जब नेशनल एंथम डिसाइड हो रहा था, राष्ट्रगान, तो सब एक मत से कह रहे थे, क्योंकि पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वंदे मातरम से हुआ है, तो हमारा जो राष्ट्रगान होना चाहिए वो भी वंदे मातरम होना चाहिए। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। और क्या किया? जन गण मन को राष्ट्रगान बना दिया। जब देश के नाम की बात आई, तब वही भारत है तो भारतीय होना चाहिए था, लेकिन इंडिया यानी भारत का नाम नेहरू जी ने रखवा दिया। नेहरू जी की चलती थी, कांग्रेस की चलती थी, ज्यादातर मेंबर संसद में कांग्रेस के थे, तो नेहरू जी का एक तरीके से पूरा उनके ऊपर कंट्रोल भी रहता था। आर्टिकल 35A किसने जोड़वाया संविधान में? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर के जो हिंदू थे वो थर्ड क्लास सिटीजन हो गए। आर्टिकल 370 संविधान में किसने जोड़वाया? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? अलगाववाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, कश्मीरियों का नरसंहार हुआ, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, हजारों सैनिक मारे गए, हजारों हमारी बहन बेटियां विधवा हो गईं, पलायन हुआ। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है, सारी कुरीतियां खत्म करना है, सारी कुप्रथाएं खत्म करना है। कभी नेहरू जी ने इस पर संसद में चर्चा नहीं की, इसलिए जितनी विदेशी कुरीतियां मुगलों के समय से चल रही थीं, वो यथावत चली। आर्टिकल 25 में एक प्रोपेगेट शब्द किसने जोड़वाया था? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में धर्मांतरण हुआ, और आज की डेट में 9 राज्यों में 200 जिलों में 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट किसके कहने पर पाया? अल्पसंख्यक बहुत संख्या का जो खेल चल रहा है, जो तुष्टीकरण चरम पर है, वो संविधान में आर्टिकल 29-13 के कारण आया। इसके मूल प्रणेता और डिजाइनर कौन है? नेहरू जी। नेहरू जी ने गुलामी के नाम से चल रहे भारत में जो भी कुरीतियां थीं, उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी का नाम गांधी नेहरू परिवार ने नहीं हटाया। एक भी गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने कोई प्रयास नहीं किया। गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, प्रशासन और नागरिक व्यवस्था को मजबूत किया गया, और भारत की पारंपरिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया। 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया। अंग्रेजों के समय में 1894 में जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था, उसे बदलकर मुसलमानों और मिशनरियों को लाभ दिया गया। नेहरू परिवार ने गुलामी की पुलिस व्यवस्था, कर व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था और नागरिक व्यवस्था बदलने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। हाँ, यह किया कि चीन को भारत की परमानेंट मेंबरशिप दे दी, पाकिस्तान को जमीन दान में दी, वर्मा और श्रीलंका को भी जमीन दान में दी। 1976 में उनकी बेटी ने इमरजेंसी लगा दी, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया। 1984 में अलीगढ़ को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया। 1985 में राजीव गांधी ने नागरिकता पैक्ट में सेक्शन 6 जोड़ दिया, और असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता दी। 1991 में कांग्रेस ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, हिंदू जैन बौद्ध सिखों के लिए कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। 1992 में अल्पसंख्यक कमीशन एक्ट बनाया। 1995 में वक्फ एक्ट 1954 को फिर से लागू किया। 2004 में नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया। 2010 में FCRA कानून बनाया गया, ताकि देश विरोधी संगठन और विदेशी फंडिंग वाले NGO सक्रिय रह सकें। 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बदला गया, मदरसों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। 2013 में वक्फ एक्ट को और शक्ति दी गई। भारत में 50 साल कांग्रेस शासन के दौरान 50 से अधिक ऐसे कानून बनाए गए, जिनका उद्देश्य भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को कमजोर करना और भारत को धीरे धीरे गुलामी की ओर ले जाना था।